बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर से एक भक्त ने प्रश्न किया, अति दुष्ट व्यक्ति अनिष्ट करने पर उतर आए तो क्या शांत बैठे रहना चाहिए? सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐसे में व्यक्ति को भीतर से तो शांति रहना चाहिए, परंतु ऊपर से कुछ तमोगुण अवश्य दिखाना चाहिए। कोई तुम्हारा अनर्थ कर रहा है, यह सोचकर उल्टा उसी का अनर्थ नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनमें और तुम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। सदगुरु कबीर एक दृष्टांत के माध्यम से बतलाते हैं। किसी जंगल में एक विषधर सर्प रहता था। उसके डर से चरवाहों ने पशु चराना बंद कर दिया था। लोग जंगल के रास्ते बड़ी सावधानी से आया जाया करते थे। एक दिन एक ब्रह्मचारी जी उसी रास्ते पर जाने लगे। गांव के लोगों ने उनसे कहा, महाराज जी, इस रास्ते में ना जाइए, वहाँ एक भयंकर विषधर सर्प रहता है। ब्रह्मचारी जी हंसकर बोले, तो क्या हुआ, मुझे कोई भय नहीं। इसके बाद वे जंगल के मार्ग पर चल पड़े। गांव वालों ने भी लाठियां उठा ली और ब्रह्मचारी जी की सुरक्षा के लिए उनके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ ही दूरी पर उन्हें सर्प दिखाई दिया। ब्रह्मचारी जी को देखते ही वह सर्प उन पर झपटा। ब्रह्मचारी जी ने एक मंत्र पढ़ा। सांप आकर उनके कदमों में लोट-पोट हो गया। ब्रह्मचारी जी ने कहा, यूं लोगों को आतंकित नहीं करना चाहिए। अपने क्रोध और हिंसा को शांत कर ईश्वर का नाम लिया कर, तेरे मन में बसा क्रोध और हिंसा समाप्त हो जाएगी। ऐसा उपदेश देकर ब्रह्मचारी जी चले गए। सर्प ने उनके उपदेशों को मन में धारण कर लिया। वह ईश्वर का नाम लेने लगा। उसने क्रोध और हिंसा को त्याग दिया। चरवाहे जंगल में गायें चराने के लिए आने लगे। लोगों ने जंगल के मार्ग का उपयोग शुरू कर दिया। यह सांप अब काटता नहीं, ऐसा जानकर लोग उनके पास चले जाते। वह किसी को कुछ न कहता। कुछ दिनों बाद कुछ शरारती बच्चों ने उन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। उनके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। एक दिन तो एक बच्चा ने उसे पूंछ से पकड़ा और दूर फेंक दिया। सांप एक कांटेदार झाड़ी में जाकर गिरा। उसका शरीर घायल हो गया। वह पीड़ा से कराहने लगा। उसी समय ब्रह्मचारी जी उस मार्ग से गुजरे। सर्प की ऐसी दशा देखकर वे आश्चर्य व करुणा से भर गए। उन्होंने पूछा, तेरी यह दशा किसने की? सर्प ने सब कुछ सच सच बता दिया। ब्रह्मचारी जी बोले, राम राम, तू भी कैसा मूर्ख है, तू अपनी रक्षा करना भी नहीं जानता। छोटे छोटे बच्चे तेरा यह हाल करके चले गए। परंतु महाराज, सर्प ने कहा, आपने ही तो मुझे क्रोध व हिंसा करने से मना किया था। हाँ, मैंने ही तुम्हें क्रोध व हिंसा करने से मना किया था, परंतु मैंने तुम्हें फुफकारने के लिए तो मना नहीं किया था। यह तो नहीं कहा था कि कोई दुष्ट तेरा अहित करे और तू उसे भय भी न दिखाए। इसी तरह दुष्टों को भय दिखाना चाहिए ताकि वे कुछ अनिष्ट न कर सके, परंतु अंदर से शांत रहना चाहिए तथा किसी का अनिष्ट नहीं करना चाहिए। अतः धर्म प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, सदगुरु इस कहानी के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे अधिकार का हनन करे तो उसका विरोध करना भी तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा धर्म है। जैसे श्री राम की पत्नी का हरण रावण ने किया और रामचंद्र जी यदि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते तो सीता को प्राप्त कर लेते। नहीं, उन्हें भी रावण से संघर्ष करना पड़ा, तभी सीता को लौटा पाए। महाभारत काल में यदि पांडव अपने अधिकार के लिए धर्म युद्ध न करते तो क्या उन्हें राज्य वापस मिल जाता? नहीं, कभी नहीं।
हमारे देश के सपूत यदि भारत माता की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई नहीं करते तो क्या हमारा देश आज़ाद हो जाता? नहीं, कभी नहीं। इसीलिए कहा गया है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुझे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुझे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुझे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुझे पड़ेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी।